लाल मनोहर ग्वाल। जहां बाल क्रीड़ाएं होती हैं, ये ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि में वृंदावन अंतर्निहित है। गोप्या क्रीडम, एक तो गोपों के साथ जहां क्रीड़ा होती है और एक गोपियों के साथ जहां क्रीड़ा होती है। वृंदावन का एक स्वरूप हुआ है जहां गोचारण होता है, जहां अघासुर भी आता है, बकासुर भी आता है, उनका वध होता है, धेनुक का वध होता है, और सखियों के साथ, गोपियों के साथ जहां क्रीड़ा होती है, ये अंतः वृंदावन हो गया। जैसे किसी राजमहल के कई प्रांगण हो, बाह्य प्रांगण, फिर अंतः प्रांगण। अंतः प्रांगणों में जो, जैसे हमारे कुंज है, निकुंज है, निभृत निकुंज है, निबिड़ निकुंज है, अब सबकी अपनी अपनी एक स्वरूप स्थिति है। कुंज वो है जहां लता वेष्टित है, सखा सखी मिलकर सब क्रीड़ा कर रहे हैं। और जो निवृत्त निकुंज है, वहां तो किसी विशेष का अधिकार है। तहां नहीं जात को पल न बिछुरत दो, व्यास महलन लिए पीक दानी। तो वृंदावन में भी आपने कहा कि जहां गोप्या क्रीडम धाम वृंदावन अंतः वृंदावनम, इसमें सबका अधिकार नहीं। पुराणों में वर्णन आते हैं कि एक बार अपने स्वरूप, अपने क्रीड़ा वैभव, लीला वैभव का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निकुंज देश तक का वर्णन सुना दिया। तो अर्जुन के मन में इच्छा हो गई कि मैं भी उसको देखूंगा। ठाकुर जी ने मुस्कुराते कहा, वहां तो अब मैं द्वारिकानाथ हूं ना, तो मेरा भी अधिकार नहीं है, तुम्हारी तो क्या चलाई, तुम उसकी इच्छा मत करो। पर अर्जुन नहीं माना, बोले अच्छा तो जाओ, आज्ञा हो जाए तो तुम, हो सकता है कि चले जाओ। तो वृंदावन कुंडल जमुना को जितो तितो आही विस्तार, सभा मंडल में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। यमुना की परिखा से आवेष्टित, रसावेष्टित। जब द्वार पर पहुंचे, जहां से प्रवेश होता है, तो एक शतचंद्रानना नाम की सखी ने छड़ी आगे लगा के रोक दिया। कौन हो तुम? मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूं, उनका मित्र हूं, उनका सखा हूं। ठीक, तुम्हारा अधिकार नहीं है। किसी तरह अधिकार बनेगा, बोले उन्हीं से जाओ प्रार्थना करो। सारांश ये कहने का कि अर्जुन को अर्जुनी सखी गोपी बनाया, इसके बाद वृंदावन का दर्शन कराया। ऐसे ही वर्णन एक नारद का भी आता है, नारदी सखी बनाया। और नारद तो इतने व्याकुल हो गए जब वहां वृंदावन में जाकर के बाहर उनको निकाला गया कि तुम्हारी तो ये जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये दायित्व है कि तुम लोक में भगवान नाम का प्रचार करो, भगवत भक्ति का प्रचार करो, वृंदावन का रसाधिकार तुम्हारा नहीं है। तो बेवल होकर के नारद फूट फूट के रोने लगे, विमूर्छित हो गए। कहने का सारांश ये कि अंतः वृंदावन है, बिनु अधिकारी भय ना ही वृंदावन सूझे। और वस्तु कहां से जूझे जब लोग दृष्टि न बूझे। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की बात तो पीछे है, पहले उससे परिचय होना चाहिए, परिचय के लिए दृष्टि चाहिए। तो श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो यहाँ एक क्रम से स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय, बैकुंठ द्वारका, जन्मभूमि मथुरा, मथुरा के पश्चात ब्रज और ब्रज के पश्चात वृंदावन, सखाओं का वृंदावन, गोपियों का वृंदावन, इस सब से विलक्षण। अतः अब नई बात कहा, राधिका कुंज वाटी चकास्ती, किशोरी श्री राधिका की जो बिल्कुल अंतरंग कुंज वाटिका है। गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांतः अत्याश्चर्या सर्वतोस्माद विचित्रा। जितने वर्णन किए उन सबसे विलक्षण, विचित्र, जिसकी समता में कोई दूसरा आ ही ना सके, अपने आप में अपने जैसा।
वृंदावन में वृंदावनम, वृंदावन की उपमा बोले वृंदावन से ही बनेगी, उसके जैसा कोई नहीं है। राधा कृष्ण में राधा कृष्णम, जैसे राधा और कृष्ण की समता में कोई दूसरा उपमान नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, ऐसे ही वृंदावन की उपमा में कोई दूसरा उपमान नहीं दिया जा सकता। ये आपकी घड़ी बंद है शायद, है? बता दीजिएगा टाइम। तो सर्वतोस्माद विचित्रा अत्याश्चर्य, ये वृंदावन धाम अपने आप में एक आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है? श्रीमद् प्रबोधन सरस्वती पाद ने वर्णन किया, आश्चर्यम धाम वृंदावन महदाश्चर्य तत्रापि राधा कृष्णाख्यम गौर नीलद्वयम तत्पदाम्भोरुहे च आश्चर्य शुद्ध भाव परम पदमथारुह्य तन्निष्ठ एवाश्चर्य कश्चिन सुविरल महात्मा तद्विदाश्चर्य एव। ये वृंदावन धाम अपने आप में आश्चर्य रूप है। आश्चर्य का सीधा सीधा अर्थ ये कि जिसके स्वरूप में किसी अन्य प्रकार का मेल जोल नहीं है, जो मन की गति से परे है, बुद्धि की गति से परे है, और आत्म तत्ववादी भी जिसकी गति को नहीं जान पाते। इस वृंदावन में गौर नीलद्वयम, गोरी और सांवरी जोड़ी है। लोक चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी, ये भी दूसरा आश्चर्य है। ऐसी जोड़ी जिसकी समता कहीं किसी से हो ही नहीं सकती, जिसका रूप सौंदर्य विलक्षण, जिसकी केली विलक्षण, जिसका प्रेम विलक्षण। विलक्षण का अर्थ ये कि जिससे किसी का लक्षण मिलता ना हो। ऐसी लोक विलक्षण, वेद विलक्षण, प्रेम विलक्षण, रस विलक्षण, रूप विलक्षण, ये गोरी और सांवरी नाम की जो जोड़ी वृंदावन में विराजमान है, क्रीड़ा परायण है, ये भी आश्चर्य है। कहते सुनते समझते, ध्यान पूजन आराधन करते भी समझ में नहीं आती। गौर राधा कृष्णाख्यम गौर नीलद्वयम। और तीसरा आश्चर्य ये है, तत्पदाम्भोरुहे च आश्चर्य शुद्ध भाव। उनके जुगल चरणार बिंद में निष्काम रति का हो जाना, इस उपासना की सबसे बड़ी शर्त यह है कि कामनामय प्राणी तो इससे कोसों दूर रहता है। ये सकामियों की उपासना नहीं, जो लोक के फल चाहते हैं, परलोक के फल चाहते हैं, जो मुक्ति को चाहते हैं। राधा सुधा निधि में कहा ना, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा सुच कथा श्रमो बद विवेमी कैवल्यता। अरे विषयों की वार्ता बंद करो, ये विषय से तो कोटि कोटि अंतराय से दूर है। अलम विषय वार्तया, क्यों बोले? नरक कोटि बीभत्सया विषय वार्तया। वेदों की कथा सुनेंगे, ज्ञान की, क्योंकि विषय से छूटता है व्यक्ति तो ज्ञान चाहता है। बोले ना, वो भी मत करो। ये ज्ञान की वार्ता तो समय को खराब करने का है। हमको कैवल्य नहीं चाहिए। कैवल्य ये तो वेद का परम पुरुषार्थ है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद है। निगम आगम संत महापुरुष सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। बोले वो करते होंगे प्रशंसा, पर हमको डर लगता है उससे। क्यों? बोले ना वहां नाम है ना वहां रूप है, और हम नाम और रूप के बिना जी नहीं पाते हैं। किशोरी का नाम, किशोरी का रूप, ब्रज नवतरुणी कदम मुकुट मणि श्यामा आज बनी, नख सिखलो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी।
श्याम सुंदर को भी जो विमुग्ध कर देता है। रसिकोपासक का प्राण तो नाम है और रूप है, इसलिए बाबा हमको तो डर लगता है उससे। ये नाम रूप रहे तो मोक्ष हमको नहीं चाहिए। हरिराम व्यास ने कहा मुक्ति हुई जहां लौन सी खारी लागे। जिस देश में मुक्ति नमक की तरह खारी प्रतीत होती है, हम लोग तो मधुर मधुर रस के आस्वादी है। आज कहने का समय तो खिंच गया। ऐसा जो विलक्षण श्री वृंदावन धाम है सब प्रकार से जो आश्चर्यमय है, जहां विशुद्ध भाव की ही उपासना है, ये बहुत बड़ी शर्त है। जायो भोड़ी भेड़ को और करे सिंह सो एड़, एड़ अनन्य नहीं भवे जिन मिल मेटी मेड़। जिनके अंतर में वासनाओं के अंबार लगे हुए हैं, लौकिक और पारलौकिक, जरा सा कष्ट हुआ, हे राधे, अरे राधे इसी काम की मजदूरी करा रहे हो। रूप सनातन गोस्वामी की कथा आती है भक्तमाल में। रूप गोस्वामी वृंदावन बहुत बड़ा संपत्ति वैभव का परित्याग करके आए थे। भजन की चाड़ आई, रूप गोस्वामी भजन करने में जुट गए, भिक्षा के लिए गए ही नहीं। 3 दिन हो गया तो किशोरी जी एक गोप बालिका का रूप धारण करके आ गई। दूध ले आई। कौन है लाली? वो अपरूप लावण्य देख करके पूछना पड़ा, बाबा मैयाई गांव की हूं, मेरी मैया ने भेजी है, बाबा को खीर खवाया तो दूध लेके आई हूं। अब रूप गोस्वामी सोचते ना भी नहीं कर सके, तो बाबा तुम बैठो मैं बना दूंगी। लकड़ियां भी ले आई, चूल्हा भी छेद गया, पात्र भी ले आई, खीर बन गई और जो उनकी ठाकुर सेवा विराजमान है भोग लगा करके पाया। अपूर्व स्वाद। सनातन गोस्वामी ने नंदगाम में बैठे बैठे ध्यान में देखा। किशोरी जी उठी और गई गोप बालिका रूप बन करके हमारे भ्राता रूप जी के पास और निवेदन किया और खीर बनाई। उन्होंने स्वयं चूल्हा चिताया और उनको खीर खिलाया। सो क्रोध में भर करके आ गए। आते ही जब प्रणाम किया रूप जी ने तो बोले तुम वापस जाओ, हुसैन साहब के यहाँ जा करके तुम मंत्री का काम करो। क्यों महाराज, क्या अपराध बन गया? बोले तुम भजन करने आए हो कि उससे मजदूरी नौकरी करवाने आए हो? किससे? अरे वो जो तुम्हारा खीर बना करके तुमको खिला गई, जानते हो कौन है वो? ऐसे तुम भजन आनंदी हो गए, भिक्षा करने भी नहीं जा सके। तब उनको बोध हुआ, कान पकड़ा, गलती हुई। तो ये देश वो है। अरे प्रियतम तो इतना लाड़ प्यार करते हैं कि अपनी दृष्टि का बोझ ना पड़ जाए प्रिया पर, इसलिए दृष्टि भर के देखते भी नहीं है। लाल मनहु के करण से छुअत डरत है। इन स्थूल उंगलियों की बात छोड़ो, दिव्य उंगलियों की बात छोड़ो, प्रियतम तो मन के हाथों से भी किशोरी का स्पर्श करते सकुचाते कि कहीं इनको चोट ना आ जाए। बड़ा सूक्ष्म है ये रस का देश। बात मैंने वहां प्रारंभ की थी कि लताओं के मन में भी स्वामिनी के प्रति एक ममत्व है। स्वामिनी का ममत्व लताओं के प्रति है। जब अपनी ओर आते हुए देखती हैं ये लताएं तो वो मुखलित हो जाती हैं। अपने पुष्प गुच्छों को मानो उनके लिए भेंट देने को तत्पर हो जाती हैं। उमगे हुए पुष्पों के गुच्छे, वे कनक की लताएं, स्वर्ण लताएं, लवंग की लताएं, केसर की लताएं, जाई जूही मल्ली, सब नाम चाहे जितने हों, ये सब दिन में दिव्य चिन्ह है। ये अपना आपा प्रिया को प्रसन्न करने के लिए जब प्रस्तुत करती है तो प्रिया में ये सामर्थ्य नहीं रह जाती कि उनके स्पर्श किए बिना वे रह जाए। तब उन पुष्पों का चयन करती है और चयन करके बोले प्रियतम को सुख देने के लिए पुष्प के आस्तरण तैयार होते हैं। जो अभी मैंने एक पद में, चतुरासी के एक पद में कहा, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिद्ध्यार जी।
नागर शब्द का अर्थ होता है चतुर्विदग्ध। पुराने विदग्ध नहीं, नवल नागर और नवल नागरी। क्षण क्षण में, प्रतिक्षण जिनके अंतर में नवीन नवीन रस भावों की सृष्टि होती रहती है, चातुरी का उद्गम होता रहता है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसे की सिंधु जिनको कहा गया, ऐसे नवल नागर नवल नागरी मिलकर के निकुंज धाम में कोमल कोमल कमल के दलों से सुरुचिपूर्ण शैया का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात गौर श्यामल अंग रुचिर तापर मिले। ये दिव्य कैशोर बपू युगल उस पुष्प आस्तरण पर विराजमान होते हैं। पर हास परिहास और फिर आगे की लीला संपन्न होती है। कैसा है ये श्री वृंदावन? इस वृंदावन को दूसरी उपमा दी। पहले तो वृंदावन की स्वामिनी के नाम से वृंदावन का संस्मरण किया, वृंदावनेश्वरी। आप वृंदावन की एकमात्र अधिकारिणी है, स्वामिनी है। पर इस श्लोक में दिया राधा विहार विपिन है ये वृंदावन। इसका उपयोग क्या है? किशोरी का ये वन अपनी उनकी निज संपत्ति तो है ही, पर इसके सिवाय उनके विहार के लिए अन्य कोई स्थल ही नहीं है। व्यापक दृष्टि को छोड़ो, प्रेम की रस की दृष्टि एकांतिक होती है, व्यापक दृष्टि ज्ञान की होती है। ये वृंदावन धाम श्री राधा विहार विपिन है। श्री राधिका यहां विहार करती। बिंबवैवर्त पुराण में जब अवतार की योजना बनी तो किशोरी जी ने कहा, प्रीतम भूतल पर रसिक जनों के लिए अवतार तो हो हमारा, मुझे मैं भी चाहती हूं, आपकी इच्छा को मैं स्वीकार करती हूं, परंतु जहां श्री यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन गिरिराज नहीं है, जहां वृंदावन धाम नहीं है, वहां मेरा निवास सभी संभव ही नहीं है। यों कह दो कि श्री राधा और श्री वृंदावन एक ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक ही नहीं है, अपितु आत्मवत एक ही है। राधा सुधा निधि में इस एकात्म भाव का एक श्लोक में वर्णन किया है। रोमाली विहरात्मजा सुललिते बंदूक बंदुक प्रभा सर्वांग स्फुट चंपक छविरहो नाभि शरः शोभना बक्षो जस्तव काल सद्भुजलता सिंजा पतन छुंकृति श्री राधा हरते मनो मधुपते रन्येव वृंदाटवी। श्री राधा मधुपति श्री लाल के मन का हरण कर रही है। कैसे हरण कर रही है? बोले जैसे वृंदाटवी हरण कर लेती है। यानी प्रियतम के मन को हरण करने में दो समर्थ हैं, एक श्री राधा समर्थ हैं, दूसरे वृंदाटवी समर्थ हैं। बोले दो कहने को दो हैं, वस्तुतः ये एक ही है। रोमाली मिहिर आत्मजा, मिहिर आत्मजा सूर्य पुत्री यमुना। मिहिर नाम सूर्य का, मिहिर की पुत्री यमुना सूर्य की पुत्री है। रोमाली जैसे नील नील वर्ण की शोभा देती है श्रीअंग में, ऐसी ये श्याम बारीमयी यमुना श्रीअंग को शोभित किए हुए। बंदूक बंदूक प्रभा, बंदूक नाम का जो रक्त पुष्प है उसकी जैसे रक्तिम छवि है, ऐसे प्रिया जी के अधरों की चरण कमलों की कांति है। वन में तो चंपा के पुष्प होते हैं, यहां सर्वांग स्फुट चंपक छवि। प्रिया जी नख से सिख तक गौर वर्ण है, चंपक छवि है, चंपक वर्णी है। वृंदावन के वन देश में बहुत से सरोवर हैं, कुंडिकाएं हैं, हृदय हैं। बोले यहाँ समस्त कुंडिकाओं सरोवर हृदयों का एक ही कुंड बहुत बड़ा है, नाभि सरह शोभना, नाभि का सरोवर है। कितना सौंदर्य है उस नाभि सरोवर में।
बात विस्तृत न हो गए। हरिवंशी महाराज ने एक पद में कहा है, अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मादिक मधु घोरी, जय श्री हित हरिवंश पिबत सुंदर वर, सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी। अवनी उदर है और नाभि सरसी है, कुंडिका है, कोई उसमें अनिर्वचनीय मादक मधु घोला गया है, उसमें निवास करता है, जिसका पान करते हैं सुंदर वर, सुंदराति सुंदरों में श्रेष्ठ। कैसे पान करते हैं? बोले सीम सुदृढ़ निगमन की तोरी, वेद की समस्त सुदृढ़ श्रृंखलाओं को भंजन करके, निर्बंध हो करके वृंदावन का विहार, स्वामिनी का रूप रसपान, स्वामिनी के साथ प्रियतम की जो एक रसमयी केली होती है, ये समस्त बंधनों से मुक्त है। सेवक जी महाराज ने कहा है, नवल नवल सुख चैन ऐन आपने आप बस, निगम लोक मर्जाद भंज क्रीडंत रंगरस, सुरत प्रसंग निशंक करत जुई जुई भावत मन, ललित अंग चली भंगी भाव लज्जित सुकोक गण, अद्भुत विहार हरिवंश हित, नरक दासी सेवक जियत, विस्तरत सुनत गावत रसिक, सो नित नित लीला रस पीवत। प्रथम चरण में कहा कि राधा कराव चत पल्लव वल्लरीक है वृंदावन। पहली विशेषता इसकी ये है कि स्वामिनी श्री राधा ने अपने सुकुमार कर कमलों से जिन लताओं के पत्रों को, पुष्पों को अवचित करके कुंजकेली का निर्माण किया है। यहां पर तात्पर्य है कि उनको स्पर्श किया है, उनका कर कमलों से स्पर्श करने का, स्पर्श प्राप्त करने का सौभाग्य किसका है? इसको सोचो कि वो कितना भाग्यशाली होगा। ऐसी हैं ये श्री वृंदावन की लताएं। अभी 3 विशेषण और इनके देंगे, समय का अनुबंध है और बिहारी जी महाराज का दर्शन है, इसलिए यहीं पर आज विश्राम देते हैं, कल निवेदन करेंगे अगले प्रसंग। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा श्याम, जय श्यामा जय श्री श्यामा, राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राधा वल्लभ लाल